की करो नटवर की भोल शंकर की आरती करो हर हर की आरती करो हर हर की करो नटवर की भोल शंकर की आरती करो हर हर की आरती करो हर हर की करो नटवर की भोल शंकर की आरती करो हर हर की आरती करो हर हर की करो नटवर की भोल शंकर की आरती करो हर हर की जय हो। सिर पर का मुकुट सवारे सिर पर का मुकुट सवारे दारू की पायल झनकारे आधार की पायल झनकारे धरती अंबर डोले ताता धरती अंबर डोले ताता नाचे नटवर की आरती करो हर हर की आरती करो हर हर की करो नटवर की भोल शंकर की आरती करो हर हर की आरती करो हर हर की करो नटवर की भोल शंकर की आरती करो हर हर की हार पहनने वाले हार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले शंभु है जग के रखवाले हार पहनने वाले हार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले शंभु है जग के रखवाले सकल चराचर जग जग नाचे सकल चराचर जग जग नाचे धरती पर धर की आरती करो हर हर की आरती करो हर हर की करो नटवर की भोल शंकर की आरती करो हर हर की आरती करो हर हर की करो नटवर की भोल शंकर की आरती करो हर हर की महादेव जय जय शिव शंकर महादेव जय शिव शंकर गंगाधर जय डमरूधर गंगाधर जय डमरूधर महादेव जय जय शिव शंकर महादेव जय शिव शंकर गंगाधर जय डमरूधर गंगाधर जय डमरूधर देव के देव पिता हो देव के देव पिता हो कला घर घर की आरती करो हर हर की आरती करो हर हर की करो नटवर की भोल शंकर की आरती करो हर हर की आरती करो हर हर की करो नटवर की भोल शंकर की आरती करो हर हर की आरती करो हर हर की करो नटवर की भोल शंकर की आरती करो हर हर 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 की कर्पूर गौरव कृपावतारम सारसारम भजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदया
भवानी मनोज बोले शंकर भगवान की क्या है यार तुमसे पटकट थोड़ा 3 बाजी मना कह चुके ना। तो नाचो हुआ जाए के ना, ये मुझे क्या नाचा था। ध्येयं सदा परिमवदनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरण्यतिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारंभा असंभवं संभवकर्तुमुद्यतम् प्रचंड झंझाविरोध सक्षमम् युगस्य निर्माण कृत समुद्यतम् परं महाकालममुं नमाम्यहम्। परं महाकालममुं नमाम्यहम्। आत्मीय बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, हम सभी का परम सौभाग्य है
पिछले 5 वर्ष सकुशल बीते। 6वें वर्ष में हम लोग महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व मना रहे हैं। माँ कारण भगवती की परम कृपा है। मैया के परम कृपा के फल स्वरूप जीवन में ऐसा अवसर आता है कि जब हम लोग थोड़ा सा जब तक भगवान के चरणों में बैठ करके कथा श्रवण करके भजन संकीर्तन करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाते हैं। ये सत्संग मानव मात्र को भगवान के परम पद तक पहुंचाने का विशेष साधन है। परम सौभाग्यशाली है जिन्हें ऐसा अवसर प्राप्त होता है। आइए 2-4 बार भगवान नाम स्मरण करते हैं। पुनः कुछ क्षण हम लोग सत्संग सुनेंगे। उसके बाद दिव्य नाट्यमयी प्रस्तुति का आनंद लेंगे। जोरदार तालियां बजाते हुए भोले बाबा के चरणों में नमन करते हैं। भोले शंकर भगवान की जय हो। दया करो दया करो दया करो भोलेनाथ दीन पे दया करो भोलेनाथ दीन पे दया करो। दीन पे दया करो भोलेनाथ दीन पे दया करो दया करो कृपा करो कृपा करो आया हूँ मैं शरण तुम्हारी आया हूँ मैं शरण तुम्हारी आया हूँ मैं शरण तुम्हारी कृपा करो भोले भंडारी आया हूँ मैं शरण तुम्हारी कृपा करो भोले भंडारी आया हूँ मैं शरण तुम्हारी कृपा करो भोले भंडारी आया हूँ मैं शरण तुम्हारी कृपा करो भोले भंडारी आया हूँ मैं शरण तुम्हारी कृपा करो भोले भंडारी आया हूँ मैं शरण तुम्हारी कृपा करो भोले भंडारी लाज मेरी तेरे हाथ लाज मेरी तेरे हाथ दीन पे दया करो लाज मेरी तेरे हाथ दीन पे दया करो भोलेनाथ दीन पे दया करो भोलेनाथ दीन पे दया करो
का तारा निहारो, हर पल तेरा नाम पुकारो। हर पल का तारा निहारो, हर पल तेरा नाम पुकारो। हर पल का तारा निहारो, हर पल तेरा नाम पुकारो। हर पल का तारा निहारो, हर पल तेरा नाम पुकारो। हर पल का तारा निहारो, हर पल तेरा नाम पुकारो। हर पल का तारा निहारो, हर पल तेरा नाम पुकारो। बात जो दिन रात, बात जो दिन रात, दिन पे दया करो, दया करो भोलेनाथ, दिन पे दया करो, दया करो, दया करो, कृपा करो, कृपा करो, दया करो, दया करो, कृपा करो, कृपा करो, दया करो भोलेनाथ, दिन पे दया करो, दया करो भोलेनाथ, दिन पे दया करो। तीनों लोक के तुम स्वामी, तुम हो दाता अंतर्यामी। तीनों लोकों के तुम स्वामी, तुम हो दाता अंतर्यामी। तीनों लोकों के तुम स्वामी, तुम हो दाता अंतर्यामी। तीनों लोकों के तुम स्वामी, तुम हो दाता अंतर्यामी। जानो मन की बात, जानो मन की बात, दीन पे दया करो, दया करो भोलेनाथ, दीन पर दया करो, दया करो, दया करो, कृपा करो, कृपा करो, दया करो, दया करो, कृपा करो, कृपा करो, दया करो भोलेनाथ, दीन पे दया 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 करो, दया करो, दया करो, कृपा करो, कृपा करो, दया करो, दया करो, कृपा करो, कृपा करो, दया करो भोलेनाथ, दीन पे दया 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 करो। बोले शंकर भगवान की। बोले हम सभी लोगों को ये मानव का शरीर जो प्राप्त हुआ है, ये मानव का शरीर प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। जिस मानव के शरीर के लिए शास्त्रों ने कहा है कि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्ये ध्रुवमर्थदम। ये ध्रुव सत्य है कि मानव का शरीर प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियां बताई गई हैं। 83,99,999 योनियों में भटकती हुई जीवात्मा मानव के शरीर में आती है कि शरीर के माध्यम से जब तक पूजा पाठ यज्ञ हवन कर्मकांड के माध्यम से, सत्चिंतन के माध्यम से, सत्कार के माध्यम से हम जीवन का उद्धार कर लेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, शरीर प्राप्त करने के बाद जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको हम आप भूल जाते हैं।
इस शरीर के लिए गोस्वामी बाबा ने मानस में गाया है। भगवान की परम कृपा होती है तब ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। बड़े भाग्य शब्द लगाए कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, राम सिया राम राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, राम सिया राम राम। ओ बड़े भाग्य मानुष तन पावा, राम सिया राम राम, राम सिया राम राम। सुर दूर लब सद कही गावा, राम सिया राम राम। सुर दूर लब सब कही गावा, राम सिया राम राम। सुर दूर लब सद कही गावा, राम सिया राम राम। सब कही गावा, राम सिया राम राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला और ये सत्संग भी बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य पाइये सत्संगा, जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा सत्संगम लभेद। एक नहीं जब कई जन्मों की पुण्य इकट्ठा होती है, जन्म जन्मांतरों के हमारे पुण्य उदय होते हैं, तब हमें भगवत चर्चा करने का अवसर प्राप्त होता है। तो आज हम लोगों को सत्संग भी मिल गया और भूत भावन भगवान भोलेनाथ तो कथा के बड़े प्रेमी हैं। कथा के इतने प्रेमी हैं कि काक भुसुंडी जी कथा कह रहे थे, वहां भी चले गए और हंस बन करके कथा सुना। एक बार की बात, भोले बाबा ने कहा, हे पार्वती जी, मैं नीलगिरी शिखर पर गया हुआ था, वहां एक कौवा बैठा कथा कह रहा था। पार्वती जी ने कहा, पक्षियों में निकृष्ट पक्षी कौवा और कथा कह रहा था? हाँ। तो भोले बाबा, आप जब पहुंचे होंगे तो कौवा बेचारा कथा कहना बंद कर दिया होगा। शंकर जी ने कहा, मैं कथा बंद कराने थोड़ा गया था, मैं तो कथा सुनने गया था। पार्वती जी ने कहा, वहां कौवा कथा कह रहा था तो सुनने वाले भी कौवा रहे होंगे। शंकर जी ने कहा, ना, कि सुनहि सकल मिली बिमल मराला, तो बसही निरंतर जीत ताला। कथा कौवा कह रहा था और सुन रहे थे हंस। तो प्रभु आपने क्या किया? भोले बाबा कहते हैं, पार्वती, मैंने हंस का रूप बनाया कि मैं पुनिधारी मराल तन और कीन कछुक दिन वास, सो सादर सुनि रघुपति चरित पुनियायो कैलाश। कथा के लिए भोले बाबा हंस बन गए। तो कथाओं का विशेष महत्व है। ये कथाएं हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं, कथाएं हमें जीवन दर्शन कराती हैं, हमें अच्छे मार्गों पर प्रशस्त करती हैं। और कथा से ये संसार भी हमारा संवर जाता है और मरने के बाद जहाँ जाना है वो भी संवर जाता है। कहाँ तक आपको बताया जाए? त्रेता युग का समय था तो उत्तरी भारत कैलाश पर्वत से चल करके हजारों किलोमीटर दूर भोले बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम पर कथा सुनने चले गए। यह है कथा का महत्व। जो सौभाग्यशाली है उन्हें ऐसा अवसर प्राप्त होता है। एक संत जी कहते हैं, आप ही लोग एक बार जोरदार ताली बजाएं अपने लिए, जो आपका सौभाग्य उदय हुआ इस पांडाल में आ गए। एक संत जी कहते हैं,
कि वही सौभाग्यशाली है, वही सौभाग्यशाली है जिन्हें अवसर ये मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जिन्हें अवसर मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जिन्हें अवसर मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जिन्हें अवसर मिलता है। समागम संत सत्संग का, समागम संत सत्संग का मुझे सौभाग्य मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जिन्हें अवसर मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जिन्हें अवसर मिलता है, जिन्हें अवसर मिलता है। जिन्हें अवसर मिलता है, जिन्हें अवसर मिलता है। जिन्हें अवसर मिलता है। समागम संत सत्संग का, समागम संत सत्संग का सौभाग्य मिलता है। समागम संत सत्संग का जिन्हें सौभाग्य मिलता है। सौभाग्यशाली है जिन्हें अवसर मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जिन्हें अवसर मिलता है। अवसर मिलता है। जिन्हें अवसर मिलता है। आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं। शिव पुराण के पावन प्रसंगों को आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। बातचीत न करें। एक बार की बात, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयाग परमे पुण्ये ब्रह्मलोक सेवात्मिनी। भाइयों बहनों, एक बार की बात, इसके सामने से अब मत आइएगा, एक बार बताया जा रहा है, दोबारा हाँ कैमरे के सामने कोई ना आवे। बोले के भगवान की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। पीछे से आ जाओ थोड़ा।
प्रयाग के क्षेत्र में गंगा यमुना और माता सरस्वती का पवित्र संगम है और प्रयाग को तीर्थराज प्रयाग कहा गया है। प्रयाग की बड़ी महिमा है। एक बार ऋषि मनीषियों के द्वारा विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ। बहुत बड़ी वो यज्ञ है और यज्ञ से संसार का कल्याण होता है। कहा भी गया है, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से और जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, भगवान का यह यज्ञ है भगवान यज्ञ का। तो उस महायज्ञ में श्री सूत जी का आगमन हुआ। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। श्री सूत जी महाराज, जिनका नाम है रोमहर्षण। रोमहर्षण सर्वज्ञ भवान वै भाग्य गौरवात् पुराण विद्यामखिलां व्यासात् प्रत्यर्थमीवान्। सूत जी महाराज को महात्माओं ने ऊंचे आसन पर विराजमान कर दिया और हाथ जोड़ा, कहा महाराज आप ज्ञान के भंडार हैं, सर्वज्ञ हैं, कथाओं के भंडार हैं। जैसे विराट समुद्र रत्नों का भंडार है, बातचीत न करो बेटा, जैसे समुद्र रत्नों का भंडार है, आप कथाओं के भंडार हैं। पूर्व में अनेक कथाएं आपने सुनाई हैं। प्राप्ते कलियुगे घोरे, संतों ने कहा महाराज नरः पुण्य विवर्जिता, ये विकट कलिकाल चल रहा है जिसमें लोगों का पुण्य विवर्जित हो जाएगा। दुराचार रतः सर्वे सत्यवार्ता परामुखा। ऋषियों ने कहा महाराज सतयुग त्रेता द्वापर और जितने युग थे उसमें पाप विसर्जित हो जाते हैं और कलयुग में लोगों का पुण्य विवर्जित हो जाता है। और आज जब पुण्य विवर्जित हो जाएगा, लोगों ने सत्य से मुख मोड़ लिया है, लोगों ने सत्य से मुख मोड़ लिया है। मानस में इसी बात को गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि झूठ ही लेना झूठ ही देना और झूठ ही भोजन झूठ चबेना और नहीं असत्य समभातक पुंजा गिर सम होई की कोटिक पुंजा। बहुत बड़ा वो संत से मिल लेना है प्रयाग की धरती पर। संतों ने कहा श्री सूत जी महाराज से कि जीवों का कल्याण कैसे हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों अपना अपना धर्म भूल जाएंगे। शिव पुराण में लिखा है ब्राह्मण लोभी हो जाएगा, विप्रा लोभ ग्रह ग्रस्ता, वेद का विक्रय होगा, वेद विक्रय जीवना। क्षत्रिय की वीरता गायब हो जाएगी, केवल नाम की वीरता रह जाएगी। तो वैश्य संस्कारहीन हो जाएंगे, सेवक हैं वो ब्राह्मण द्रोही हो जाएंगे। विकट कलिकाल में आज सब दिखाई पड़ रहा है समाज में। मानस में कलयुग के लोगों के विषय में इसी शिव पुराण की बात को बताया गया है कि तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलिको तुक तात न जात कही। कलिको तुक तात न जात कही। तो संतों ने कहा कोई उपाय बताइए जिससे कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण हो। सूत जी ने कहा भगवान शिव की कथा सुने, शिव पुराण का अनुष्ठान करें। तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परं यावच्छो पुराणं हि
नोदस्यति जगत्यहो। एक बार सारे शास्त्रों का झगड़ा हो गया, समस्त क्षेत्रों में विवाद हो गया। तो भाइयों बहनों, सभी देवी देवता आपस में विचार विमर्श किए तो सभी ने ये निष्कर्ष निकाला कि जब तक जीवन में शिव पुराण का उदय नहीं होगा तब तक हमारे सारे क्रियाकलाप कार्य नहीं कर पाएंगे। जब तक शिव की पूजा नहीं होगी तब तक हमारी सारी पूजा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर के शिव महापुराण जो उनकी वांगमयी मूर्ति है, अगर एक या आधा श्लोक भी किसी के कान में पड़ जाए तो समस्त पाप भस्म हो जाते हैं, ऐसा विद्येश्वर संहिता में कहा गया है। चतुर्दशी को यदि शिव पुराण का एक अक्षर भी पढ़ लिया जाए तो गायत्री महामंत्र के पुरस्चरण का फल मिलता है। रुद्र संहिता का पाठ करने से ब्रह्म हत्या जैसा फल भी छूट जाता है। और कैलाश संहिता का महत्व आम लोग नहीं कह सकते, भगवान शंकर ही इसका महत्व बता सकते हैं। इतना ये शिव पुराण और शिव की कथा मार्मिक है। शिव पुराण वेदांत का सार है। वेदांत सार सरस्वतम पुराणम शैव उत्तमम। हमने जीवन में बहुत कुछ कर लिया, कथा सत्संग भागवत और जितने भी पुराण थे सब कुछ सुन लिया, लेकिन श्री व्यास जी लिखते हैं कि हम जीवन में सब कुछ कर लें, अगर शिव की भक्ति नहीं कर पाए तो सारी भक्ति हमारी बेकार हो जाएगी। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा देने गया हो और समस्त प्रश्नों का उत्तर वो बहुत अच्छी तरह लिख ले, लेकिन कॉपी में रोल नंबर लिखना भूल जाए तो क्या पास होगा? ऐसे ही शिव की कथा है। हम बहुत कुछ जीवन में यज्ञ इत्यादि कर लें, जब तक पूजा पाठ कर लें, लेकिन अगर शिव की पूजा नहीं किया तो सारे हमारे जितनी भी पूजा पाठ है सब निरर्थक हो जाएगी। और बिना शिव की कृपा के कोई भी कथा, कोई भी पुराण, कोई भी यज्ञ पूरी नहीं होती। भाइयों बहनों, विदु बधनी जय बात सवारी, सोत वसन बिना की नारी। जैसे स्त्री की शोभा बिना वस्त्र के नहीं हो सकती, ऐसे जीवन की शोभा बिना शिव के नहीं हो सकती। और शिव पुराण में कहा गया है कि मुनि नाम खटकुली नाना ब्रुवतामिति रेतरम इदं परमिदं नेति विवादः सुमनान भो। एक बार 6 कुल के ऋषियों में विवाद हो गया। कोई कहता है कि भगवान शंकर सर्वश्रेष्ठ है, कोई कहता है विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, कोई कहता है इस साधन को करो। समस्त ऋषि महात्मा ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा जी, आपने सृष्टि का निर्माण किया तो परम तत्व कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर ही परम ब्रह्म है। एस देवो महादेवा सर्वज्ञो जगदीश्वरा। इसीलिए अन्य जितने भी देवता हैं सबको कहते हैं देव, और भगवान भोलेनाथ को कहते हैं महादेव। बोले शंकर भगवान की जय। एक संत गाते हैं कि बोले शंकर दयालु से बढ़कर। सभी लोग दोनों हाथ खोलें। हाँ, कि बोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। बोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है।
उजाल ही है। बोल शंकर बोल शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। एक लोटा ओ एक लोटा ये जल चढ़ाओ, लाभ से बढ़कर हानि नहीं है। एक लोटा जल चढ़ाओ, लाभ से बढ़कर हानि नहीं है। दिव्य पर्वत के ऊंचे शिखर से देखते सबको एक ही नजर से। दिव्य पर्वत के ऊंचे शिखर से देखते सबको एक ही नजर से। दिव्य पर्वत के ऊंचे शिखर से देखते सबको एक ही नजर से। दिव्य पर्वत के ऊंचे शिखर से देखते सबको एक ही नजर से। उस तरह दिल में भक्ति जगा ले, उस तरह दिल में भक्ति जगा ले। श्रेष्ठ पथ की निशानी यही है। उस तरह दिल में भक्ति जगा ले, श्रेष्ठ पथ की निशानी यही है। बोल शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। जय हो। शिखर ऐसी काया, सारी नगरी को सोना बनाया। शिखर ऐसी काया, सारी नगरी को सोना बनाया। नील रंग के शिखर ऐसी काया, सारी नगरी को सोना बनाया। नील रंग सिखाया सारी नगरी को सोना बनाया। यहाँ पर जितने भी भक्त बैठे हैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करें, दास पर प्रभु जी अब कर दो दया। दास पर प्रभु जी अब कर दो दया। चली कहानी दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। बोल शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। बोल शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। कोई दूजा नहीं है। देवता कोई दूजा नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय। ऋषियों ने सूत जी से कहा, महाराज अध किम परमम साध्यम किम वा तत्साधनम परम।
साध्य क्या है, साधन क्या है, साधक कौन है? साध्यम शिव पद प्राप्ति, साधनम तस्य सेवनम, साधकस्तत्प्रसादादो नित्यादिफल निस्पृहा। भगवान शंकर के पद की प्राप्ति ही साध्य है और शिव की सेवा साधन है। इसलिए भगवान शंकर की खूब सेवा करें और इस संसार में और इस संसार को छोड़ने के बाद कामनाओं का जो त्याग है और जो कामनाओं को त्याग कर दे उसी का नाम है साधक। तो जीवन में प्रेम से भगवान शंकर की भक्ति को जगा लीजिए, क्योंकि इस जीवन का कोई भी भरोसा नहीं। जैसे ट्रेन चलती है, स्टेशन आते रहते हैं, ऐसे जीवन चलता रहता है एक गाड़ी के तरह। मृत्यु कब आ जाए कोई भरोसा नहीं। एक संत जी कहते हैं कि जीवन की गाड़ी ये चली जा रही है और उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ रहा है, जीवन रूपी गाड़ी चल रही है, वैसे वैसे हमारा स्टेशन नजदीक आ रहा है। कब उतर जाना पड़े कोई पता नहीं। अरे कोई कोई तो बीच में ही उतर जाते हैं, बीच में ही एक्सीडेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आया बचपन का स्टेशन, सबसे पहले आया बचपन का स्टेशन, उसके बाद आया जवानी का जैक्शन। तो बुढ़ापे के आगे मुंह के दांत गिरने लगे, बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया। तो बुढ़ापे के आगे ये बढ़ी जा रही है और उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। आज भगवान शंकर जी के पावन प्रांगण में बैठे हैं। ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व, सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यहाँ से संकल्प लेकर के जाइए, इस सबसे पहले अपना ये जीवन संभालो, सबसे पहले अपना ये जीवन संभालो, कि बहे ज्ञान गंगा में गोता लगा लो, बहे ज्ञान गंगा में डुबकी लगा लो। अरे उम्र तेरी, अरे उम्र तेरी निकली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। तो इस जीवन को कैसे संवारना है, इस संबंध में शिव महापुराण में ब्रह्मा जी के द्वारा 3 साधन बताए गए, त्रिक साधन जिसको कहते हैं। और इन 3 साधनों के द्वारा शिव की प्राप्ति हो सकती है। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिए, आप लोग भी भगवान शंकर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते, श्रोतव्या कीर्तत्यश्च मंतश्च महेश्वरा। कान से भगवान की कथाओं को श्रवण करें,
और मन से भगवान शंकर का मनन और चिंतन करें, और वाणी से भगवान शिव के नाम का संकीर्तन करें। ये 3 साधन, इसमें कोई भर्ती नहीं लगना है, आपका रुपया पैसा भी नहीं लगेगा। भले आप एक को अगरबत्ती लगा पाओ, जल चढ़ा पाओ, कुछ कर पाओ, कोई बात नहीं, बस ये 3 अपना लो जीवन में। कान से श्रवण, मन से मनन चिंतन और वाणी से कीर्तन। और ये तीनों साधन शास्त्रों में महान साधन बताए गए। सत्संग मेन भवति श्रवणम परस्ताद, और भगवान की कथाओं का बार बार श्रवण करने से हमारा सत्संग दृढ़ होता है। संकीर्तनम पशुपतेरथ तद दृढ़ स्यात्, जो सुनेंगे उसी का कीर्तन अपने आप होने लगेगा। जो सुनेंगे उसी का कीर्तन अपने आप होने लगेगा। सर्वोत्तमं भवति तन मननं तदन्ये, सर्वहि संभवति शंकर दृष्टिपाते। भगवान भोलेनाथ का मनन सर्वश्रेष्ठ, तो शंकर की कृपा से तीनों सिद्ध हो जाते हैं। भाइयों बहनों, श्री व्यास भगवान सरस्वती नदी के पावन तट पर तप कर रहे हैं, बहुत उदास हैं। सनत कुमारों का आगमन हुआ तो व्यास जी ने कहा कि संसार से मुक्ति का साधन बताइए। तो सनत कुमारों ने त्रिक साधन बताया, श्रवण करो, कीर्तन करो और मनन करो। तो ऋषियों ने कहा महाराज जो ये भी नहीं कर सकता। श्रवणादिव के सक्ता किम कृत्वा मुच्यते जना। अरे महाराज, जो बहरा है वो श्रवण कैसे कर पाएगा, उसका कल्याण कैसे हो? जो बहरा है उसका कल्याण कैसे हो? अंधा है वो भगवान की मूर्ति का दर्शन कैसे कर पाए? लूला है वो भगवान की पूजा कैसे कर पावे? तो जो अंधा है, लूला है, बहरा है, लंगड़ा है, जो ये तीनों साधन न कर पावे, उसे मुक्ति कैसे मिले? तो सूत जी ने कहा कि उसको भगवान शंकर के लिंग की पूजा करनी चाहिए, शंकर जी के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। देखिए, 2 देवता ऐसे हैं, एक शंकर जी और एक विष्णु जी, जिनकी निराकार और साकार दोनों पूजा की जाती है। साकार पूजा भगवान शंकर का फोटो लगाकर मूर्ति में की जाती है, और निराकार पूजा शिवलिंग में की जाती है। भगवान विष्णु, अरे भैया बड़ा से मार दिन की जय, बाकी बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान के फोटो और मूर्ति की भी पूजा साकार रूप में और शिवलिंग की पूजा निराकार रूप में। भगवान विष्णु की साकार पूजा भगवान की मूर्ति में, ठाकुर में, गोपाल में, और निराकार पूजा शालिग्राम भगवान में। तो 2 देवता ऐसे हैं जिनकी साकार और निराकार दोनों पूजा होती है। और शिव जी सरल, भाइयों बहनों, भगवान शंकर बहुत सरल हैं। एक बार की बात, एक चोर भगवान के मंदिर में गया। शंकर जी कितने सरल देवता, बढ़िया पीतल का घंटा लगा हुआ था, सोचा लाओ घंटा उतार ले और बहुत महंगा बिकेगा, पीतल बहुत महंगी है। अब वो घंटे पर पहुंच नहीं पाया तो बढ़िया खूब बड़ा शिवलिंग था, उसी पर चढ़ गया। पहले अर्घा पर चढ़ा और जब फिर भी नहीं पहुंच पाया तो शिवलिंग पर चढ़ गया घंटा खोलने के लिए। और जैसे ही शिवलिंग पर चढ़ करके घंटा खोलने लगा, भोले बाबा डमरू बजाते हुए वही प्रकट हो गए और भक्त को बहुत आशीर्वाद दिया। कहा वाह, अभी तक तो जितने भी लोग हुए थे, कोई हमें बेलपत्र चढ़ाता था, कोई फूल चढ़ाता था, कोई मीठा पान चढ़ाता था, लेकिन वारे भक्त, आपने तो अपने आप को ही हमारे ऊपर चढ़ा दिया। आपसे बड़ा भक्त कौन होगा? तो इतने सरल देवता हैं भोले बाबा। और आपको बता दें,
शिव महापुराण में कहा गया कि शंकर जी में स्वयं भगवान शंकर ने कहा है और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर में कोई अंतर नहीं है। आरती हम लोग गाते हैं, ओम जय शिव ओंकारा। किसकी आरती है? शंकर जी की ना। तीनों देवताओं का नाम आया है। लाइनों पर ध्यान दीजिए तो एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन कौन? ब्रह्मा जी। गरुड़ासन विष्णु जी और वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। अब बताइए शंकर जी की आरती में तीनों देवता आए कि नहीं आए? हर लाइनों में। तब हम कैसे कह सकते हैं खाली शंकर जी की आरती? करके मध्य कमंडल किसके पास है? ब्रह्मा जी। चक्र विष्णु जी और त्रिशूल धरता वो जग करता, बनाने वाले, जग हरता बिगाड़ने वाले, और जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तीनों देवताओं में भेद ढूंढते हैं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, वह जान ले कि हम मूर्ख हैं। ब्रह्मा विष्णु और शंकर को जो अलग अलग मानते हैं वो मूर्ख हैं। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम में तीनों शक्तियां विराजमान है। तो भोले बाबा तो इतने सरल देवता हैं कि लोग भगवान शंकर के शिवलिंग पर हंसिया भी पाट लेते हैं, तब भी वो कुछ नहीं कहते। इतने सरल देवता। कहा शंकर जी को कहते हैं हर और विष्णु जी को कहते हैं हरि। एक बड़ी प्यारी भजन है कि हरि हर एक है दोनों, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, हरि हरे है दोनों, न ये कौन है न वो कौन है। हरि हरे है दोनों, न ये कम है न वो कम है। सभी के हाथ खुले हो, तालियां बजनी चाहिए भजन की लाइनों में, जोरदार तालियों के साथ। क्या भाव है? दोनों में समानता क्या है? एक भक्त की परिकल्पना है। भाइयों बहनों,
रहते हैं हिमालय वो रहते क्षीर सागर में हिमालय में वो रहते क्षीर सागर में। समानता देखिए। हिमालय बताइए क्या है? हिमालय के राजा कौन है? महाराज हिमांचल। और महाराज हिमांचल हैं भोले बाबा के ससुर। और क्षीर सागर यानी सागर से लक्ष्मी जी निकली है, तो समुद्र है भगवान विष्णु के ससुर। तो दोनों में समानता है। ये रहते हैं हिमालय वो रहते क्षीर सागर में हिमालय में वो रहते क्षीर सागर में। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। ये गाँव है वो गाँव है। हरि हर है दोनों आए कम है आओ कम है। हरि हर है दोनों आए कम है आओ कम है। क्या भाव है? साधक कहता है भोले बाबा बच्चों को हटा दीजिए यहाँ से, बार बार मेज हिलाते हैं। ये पीते भाग का प्याला, ये पीते भाग का प्याला, वो पीते प्रेम रस पीते भाग का प्याला पीते रस प्याला। ये पीते भाग का प्याला वो पीते प्रेम रस प्याला। पीते भाग का प्याला हो पीते प्रेम रस प्याला। नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं। आए कम है आओ कम है। हरि हर एक है दो आए कम है आओ कम है। क्या भाव है? उमा की बातें माने, माँ की बातें वो माने। उमा की बातें माने रमा की बातें माने। उमा की बातें माने,
प्रिया का बाण रखने में, प्रिया का बाण रखने में जाए कम है ना वो हरी है एक है दोनों नहीं कहो है कहो है हरी है एक है दोनों नहीं कहो है कहो बोले शंकर भगवान की जय। सौनक जी सूत जी महाराज से कथा श्रवण कर रहे हैं। प्रयाग की धरती पर समस्त संत महात्मा विराजमान हैं। सनत कुमारों ने मंदराचल पर्वत पर तपस्या किया। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनत कुमार, जो धर्म का प्रचार प्रसार करते। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मंदराचल पर्वत पर तप कर रहे हैं। श्री नंदकेश्वर जी उपस्थित हुए तो उनसे प्रश्न किया कि आदि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। ध्यान से सुनिए, ये कथाएं आपने कभी नहीं सुना पुराण की। आदि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, किस देवता ने सर्वप्रथम शिवलिंग का पूजन किया। तो नंदकेश्वर जी ने कहा कि एक बार की बात, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। पुरा कदाचितो ग्रीन्द्र विष्णु विषधरासना। ब्रह्मा जी का आगमन हुआ तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का उठ, तुम कौन हो। उत्तिष्ठ वत्स माम पश्ये तव नाथ मिहागत। तुम कौन हो यहाँ पर जो लेटे हुए हो। विष्णु भगवान ने कहा सस्ते स्वागतम वत्से, आपका स्वागत है वत्स, मैं आपका पिता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं जगत पिता हूं, तुम्हारी भी रक्षा करता हूं, तो हमारे पिता कैसे हो सकते हो। भगवान विष्णु ने कहा जगत मुझ में स्थित है और तुम चोरों की तरह उसको अपना बता रहे हो। मन्ना भी कमला जाता पुत्रस्तव भास से वृथा। भगवान विष्णु ने कहा हे ब्रह्मा जी, हमारे नाभि कमल से तुम्हारा प्राकट्य हुआ है तो तुम अपने आप को हमारा पिता बता रहे हो। विष्णु जी ने कहा मैं बड़ा, और ब्रह्मा जी ने कहा मैं बड़ा। इसी बात को लेकर ब्रह्मा और विष्णु का झगड़ा हो गया, लड़ने लगे दोनों। भगवान विष्णु ने माहेश्वर अस्त्र का संधान किया तो ब्रह्मा जी ने पाशुपत अस्त्र उठा लिया। अब ये धरती ही विदीर्ण हो जाएगी। अब आप लोग ऐसा ना सोचना कि जब ब्रह्मा विष्णु लड़ रहे थे तो हम काहे न लड़े। समरथ को नहीं दोष गोसाई, ये भगवान की माया है। ब्रह्मा विष्णु लड़ते नहीं थे तो दोनों में जब लड़ाई हो गई तो देवता लोग थर थर कांपने लगे। देवता थर थर कांपने लगे। इसको समझाओ, इसको बच्चियों को तीनों क्या बात कर रही इतना। देवता जब कांपने लगे भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। हे भोलेनाथ बचाओ, ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे हैं। तो भगवान शिव अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। बीच में बहुत बड़ा पत्थर अग्नि स्तंभ के रूप में भोले बाबा का प्राकट्य हो गया। दोनों के अस्त्र गिर गए।
अब ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि बीच में ये क्या आ गया, कौन सी दीवार खड़ी हो गई, चलो पहले इसका पता लगाओ कि ये क्या है। तो ब्रह्मा जी ऊपर गए, विष्णु भगवान नीचे गए और दोनों चलते गए, ना उनको आदि का पता चला ना उनको अंत का पता चला, दोनों बहुत थक गए। और जब लौटने लगे तो भगवान शंकर को हंसी आ गई। तो भोले बाबा के सिर से केतकी का एक पुष्प गिरा, केतकी का एक पुष्प गिरा। तो ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प से पूछा कि आप कौन? केतकी पुष्प ने पूछा आप कौन, कहाँ जा रहे हैं? कि हमें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये जो स्तंभ प्रकट हुआ है इसके ऊपरी छोर के विषय में मैं नहीं जान पाया, और तुम कह रहे हो अपने आप के ही विषय में नहीं जान पाया, क्या माया है? अच्छा चलो विष्णु भगवान के पास हम चल रहे हैं और हम दोनों में समझौता हुआ है कि जो हम अंत का पता लगाने जा रहे हैं, विष्णु ने कहा, और तुम ऊपर जाओ और जो पता लगा करके पहले आ जाएगा वही बड़ा देवता होगा। तो ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प को गवाही में ले लिया कि तुम बता देना कि हम ऊपर तक पहुंच गए थे। दोनों पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने जब बताया कि हम ऊपर तक गए और अगर विश्वास ना हो तो केतकी का ये फूल है इससे पूछ लो। तो उसने कहा हाँ ये ऊपर तक गए थे, वहीं से हमको लेकर के आए। तो भगवान विष्णु हार गए तो उन्होंने ब्रह्मा जी का पूजन किया, और जैसे ही ब्रह्मा जी का पूजन करने लगे शंकर जी वहीं प्रकट हो गए और भगवान शंकर की प्रार्थना करने, शंकर जी ने भगवान नारायण की प्रशंसा किया और ब्रह्मा से कहा हम और विष्णु एक ही हैं। और ब्रह्मा के ऊपर क्रोधित हो गए। भोले बाबा ने उस समय भैरव को प्रकट किया, भैरव, और भैरव से कहा नून मरचे खड़गे ने उठाओ तलवार, और ब्रह्मा का जो 5वां मुख है जिससे झूठ बोला है उस सर को काट लो। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख ही बचे, 5वां मुख काट दिया। और भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि जाओ तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगा, तब जाकर के भोले बाबा प्रसन्न हुए। ब्रह्मा ने स्तुति किया, भोले बाबा प्रसन्न हुए और भोले बाबा ने कहा चलो ठीक है, यज्ञ में तुम्हें प्रधान आचार्य के रूप में वरण किया जाएगा। इसीलिए कोई भी यज्ञ होती है तो सबसे पहले ब्रह्मा का वरण होता है। यज्ञोपवीत संस्कार में ब्रह्मा का वरण, और यज्ञ में जो पहली आहुति होगी वो आपके नाम से पड़ेगी, बाकी तो तुम्हारे नाम से आहुतियां नहीं पड़ेगी। इसीलिए जब 7 बार घी डालते हैं तो पहली आहुति ओम प्रजापते स्वाहा, ब्रह्मा जी की आहुति है। और केतकी पुष्प से कहा केवड़ा का मेरी पूजा में स्थान नहीं होगा, चरणों में गिर पड़ा। तो कहा ठीक है, विष्णु की पूजा में तुम्हारा इत्र बन करके प्रयोग किया जाएगा। तो ब्रह्मा जी अपनी पूजा चाहते थे तो शंकर जी ने नहीं होने दिया, और विष्णु की पूजा नहीं चाहते थे तो उनकी सर्वत्र पूजा होती है। संसार को भय से मुक्त करने वाले भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा और केतकी के पुष्प ने जब क्षमा मांगा शिव से, तो कहा एक जब तुम सृष्टि का निर्माण करोगे और एक केतकी का पुष्प फेंकोगे, जहां गिरेगा एक वहीं तुम्हारा मंदिर बनेगा। तो केतकी का पुष्प पुष्कर में गिरा था, वहां पर आज भी ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति किया। हे दयालु हे कृपालु, शरण हमको लीजिए। हे दयालु हे कृपालु, शरण हमको लीजिए। लोग आइए, शंकर जी की कथा में बैठे हैं। हे दयालु हे कृपालु,
दिए। दयालु हे कृपालु शरण हमको दीजिए। मद भरे इस पापी मन को ज्ञान दीपक दीजिए। मद भरे इस पापी मन को ज्ञान दीपक दीजिए। दयालु हे कृपालु शरण हमको दीजिए। दयालु हे कृपालु शरण हमको दीजिए। दयालु हे कृपालु शरण हमको दीजिए। क्या भाव है? आप ही सृष्टि के मालिक, आप जग आधार है। आप ही सृष्टि के मालिक, आप जग आधार हैं। और आप ही सृष्टि के मालिक, आप जग आधार है। आप ही सृष्टि के मालिक, आप जग आधार हैं। आपके चरणों में विनती बारंबार है। आपके चरणों में मेरी मिलती बारंबार है। योगेश्वर हे परमेश्वर कृपा दृष्टि कीजिए। दयालु हे कृपालु शरण हमको कीजिए। दयालु हे कृपालु शरण हमको कीजिए। दयालु हे कृपालु शरण हमको दीजिए। दयालु हे कृपालु शरण हमको दीजिए। दयालु हे कृपालु शरण हमको दीजिए। बोले शंकर भगवान की।